मौत पर मौन, मास्टरमाइंड कौन? ये सवाल कोरोना से मरने वालों के मौत के आंकड़ों में हुए खेल पर है। हैलेट अस्पताल में मरने वालों का आंकड़ा हालातों को बयां करने के लिए काफी है। 2 महीने में 500 से ज्यादा मरीजों की जान गई, लेकिन मौत के इस आंकड़े में भी खेल किया गया और करीब 160 लोगों की मौत को पोर्टल पर दर्ज भी नहीं करवाया गया। मौत के आंकड़ों के ऑडिट में खेल। दो महीने में हैलेट अस्पताल में करीब 500 मौत। कोरोना की दूसरी लहर ने कानपुर में सैकड़ों जिंदगियों को तबाह किया। आंकड़ों में अगर बात की जाए तो केवल कानपुर के हैलेट अस्पताल में ही पिछले 2 महीनों में करीब 500 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। लेकिन मौत के ये आंकड़े पोर्टल में कुछ और ही बयां कर रहे हैं। यानी अस्पताल प्रशासन ने सरकारी पोर्टल में दर्ज होने वाले आंकड़ों में भी खेल किया है। लेटर कह रहे आंकड़ों में खेल की कहानी। नोटिस पर नोटिस जारी, कायम मनमानी। मौत के आंकड़ों में हैलेट अस्पताल प्रशासन के खेल को उजागर करने वाले कुछ ऐसे लेटर एबीपी गंगा के हाथ लगे हैं, जिनमें कोरोना काल में जान गंवाने वालों की सच्चाई छिपी है। ये लेटर कोविड डाटा सेंटर की तरफ से कई बार जिला प्रशासन और जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को भेजा गया। लापरवाही का आलम का अंदाजा इसी बात से लगता है कि मृतकों की डेटा लिस्ट बनाने वाली टीम को एक तो नहीं बल्कि 7 बार पत्र जारी करने पड़े। और फिर भी हैलेट प्रशासन पर आरोप है कि उसने लिस्ट जारी नहीं की। कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर हैलेट अस्पताल में एक दिन में अधिकतम मरने वालों की तादाद 18 तक पहुंची थी। अब जरा जिम्मेदारों का बयान भी सुन लीजिए। जो अप्रैल में पीक बहुत ही फास्ट आया था और वहाँ पे उस समय मरीज बहुत ज़्यादा थे और हम लोगों के इमरजेंसी में लगभग 100 से लेके 110 और 120 मरीज आते थे। तो वहीं पे हम लोग एंटीजन टेस्ट करते थे। एंटीजन टेस्ट करने के उपरांत अगर पॉजिटिव होता था तो हम उसको न्यूरोसाइंस में अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी न्यूरोसाइंस में या फिर मैटरनिटी में भेज देते थे, जो कि कोविड हॉस्पिटल था। और जो नेगेटिव होता था उनका RT-PCR भेजते थे। जो पॉजिटिव होता था उसको हम लोग पोर्टल पे जो डेटा मैनेजर ऑपरेटर चढ़ाता था वो उस समय कोविड पॉजिटिव हो गया था, जिसके कारण वो उस समय अपलोड नहीं हो पाए थे पोर्टल पे, और जिसको कि अब हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं। हैलेट अस्पताल में कितने मरीजों की मौत हुई यह भी साफ नहीं हो पाया है। हालांकि हैलेट अस्पताल के रजिस्टर में आने वाले मरीज और डिस्चार्ज होने वाले मरीजों का रिकॉर्ड तो है, लेकिन कितने मरीजों की मौत हुई इसके सही आंकड़े हैलेट प्रशासन नहीं बता रहा है। डेटा डेस्क ने 20 मई तक 6 पत्र जारी करके हैलेट प्रशासन से मरने वाले मरीजों की संख्या पूछी है। पहला पत्र 3 मई को जारी किया गया था। उसके बाद 7 मई को जारी लेटर में भी मरने वालों की डिटेल मांगी गई। फिर 10, 13 और 15 मई को मृतक मरीजों की संख्या मांगी गई। इस पर भी मृतक मरीजों की संख्या नहीं देने पर 20 मई को 2 पत्र जारी किए गए। हैलेट में हर रोज मृतकों के परिजन लगातार डेथ सर्टिफिकेट के लिए चक्कर लगाने को मजबूर है। हैलेट से मौत के आंकड़े से लेकर सीएमओ को बताने वाली डेस्क कई पत्र जारी करने के बाद भी शून्य बनी हुई है, जबकि 160 मृतकों के आंकड़ों को पोर्टल में अपडेट होने अभी बाकी है, जिनको लेकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन जल्द अपडेट करने का दावा कर रहा है। मैंने बताया करीब 160 पेशेंट्स ऐसे हैं और उनमें कई ऐसे भी थे, हम लोगों ने जब फाइंड आउट किया कि वो कोविड नेगेटिव हो गए थे और वो वार्ड में थे। दे वर नॉट इवन कोविड पॉजिटिव और उनकी BHT बन गई थी और वो वार्ड में थे, तो उन लोग को तो वैसे भी वो अलग हट जाए। आंकड़ों का समय पर अपडेट न होने के पीछे मेडिकल कॉलेज के पास वजह मौजूद है।
लेकिन सवाल है कि अगर मंशा साफ थी तो कोविड डाटा सेंटर को एक के बाद एक साथ लेटर मेडिकल कॉलेज प्रशासन को क्यों लिखने पड़े, जबकि पहले भी कॉलेज प्रशासन अपने जवाब से कोविड डाटा सेंटर को जानकारी दे सकता था। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट।